जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तब भारत के नालंदा में ज्ञान का दीप जल रहा था। लेकिन एक आक्रमणकारी ने उस ज्ञान के मंदिर को नष्ट कर दिया और भारत की शिक्षा व्यवस्था को सदियों पीछे धकेल दिया। आखिर क्या थी नालंदा विश्वविद्यालय की असली कहानी, कैसी इसकी स्थापना हुई और क्यों इसे इतनी बेरहमी से जला दिया गया। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें शायद जानबूझकर भुला दिया गया है। भारत हमेशा से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। हजारों वर्षों से यहाँ वेद, उपनिषद, ज्योतिष, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद और राजनीतिक जैसी विद्याओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अगर भारत में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कोई था तो वो था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा का नाम संस्कृत शब्द नालम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। इसे भारत के पहले रेसिडेंटल यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया गया था, जहाँ शिक्षक और विद्यार्थी एक ही परिसर में रहते थे। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। हालांकि ये स्थान पहले से ही बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और बुद्ध के समय से ही यहाँ विद्वानों की चहल पहल थी। लेकिन जब कुमार गुप्त ने इसे एक विशाल शिक्षा केंद्र का रूप दिया, तब ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय किसी साधारण जगह की तरह नहीं था। ये एक विशाल परिसर था जिसमें 300 से अधिक कमरे, बड़े बड़े प्रांगण, मंदिर, हॉस्टल, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय और वेधशालाएं थी। यहाँ एक समय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 से अधिक शिक्षक उन्हें शिक्षा देते थे। लेकिन क्या आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना बेहद कठिन था। केवल वही विद्यार्थी यहाँ आ सकते थे जो कड़े परीक्षा और साक्षात्कार को पास कर पाते थे। यहाँ शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा था कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और यहाँ तक कि ग्रीस से भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री हेवनसन और इंतिंगसन ने अपने ग्रंथों में नालंदा का जिक्र किया है। हेवनसांग स्वयं नालंदा में कई वर्षों तक पढ़े और उन्होंने लिखा कि यहाँ का ज्ञान और शिक्षा प्रणाली अद्भुत थी। नालंदा विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जिसमें दुर्लभ ग्रंथ और पांडुलिपियां थी, जहां विशेष विद्वानों के अध्ययन के लिए शोध सामग्री थी, जहां सामान्य विद्यार्थी अध्ययन कर सकते थे। कहा जाता है कि नालंदा की इस लाइब्रेरी में लाखों ग्रंथ थे जो विज्ञान, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, साहित्य और धर्म से जुड़े थे। ये किसी भी आधुनिक विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से बहुत बड़ी थी। वर्ष 1193 में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया। ये हमला कोई सामान्य युद्ध नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी भारत की शिक्षा और संस्कृति को नष्ट करने की। खिलजी ने हजारों बौद्ध भिक्षुकों और शिक्षकों की हत्या कर दी। उसने विश्वविद्यालय के कई विशाल पुस्तकालयों में आग लगा दी और कहते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। हजारों सालों की मेहनत, विद्वानों का ज्ञान, शोध और ग्रंथ जलकर राख हो गए। भारत की शिक्षा तंत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। गणित, विज्ञान और चिकित्सा जैसे विषयों का विकास ठप पड़ गया। क्या ये सिर्फ एक आक्रमण था या भारत को शिक्षा में कमजोर करने की साजिश? क्या था बख्तियार खिलजी का मकसद?